बफलियाज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुगल रोड पर पुलिस के बफलियाज पर लगाए नाके को तोड़ दिया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गई। वो गांव टोपी की तरफ जा रही हैं, जहां संदिग्ध स्थिति में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। पिछले 3 दिनों से सरनकोट तहसील के देहरा गली टोपी और में नेताओं का आना जाना जारी है और इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती भी जा रही हैं। एक बार फिर आपको बता दें, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बफलियाज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुगल रोड पर पुलिस के बफलियाज पर लगाए नाके को तोड़ दिया है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गई। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर एक नाका था, जिसके बाद जब उन्हें रोका गया तो रोकने के बाद वो धरने पर बैठ गई। वो गांव टोपी की तरफ जा रही हैं, जहां पर संदिग्ध स्थिति में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। पिछले 3 दिनों से सरनकोट तहसील के देहरा की गली अब नेताओं का आना जाना लगातार जारी है और इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती भी वहां जाने की कोशिश में है। मैं रात को यही बैठूंगी जब तक शासन करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है रूलिंग पार्टी का, बीजेपी के क्या करने गए थे हमारे मंदिर है ना, पालकी में बैठ वो पालकी में बैठ के वहाँ क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया, उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? डरते हैं क्या ये कि वहाँ जो पोल है इनकी वो खुल ना जाए? रोका जा रहा है या कि दूसरी पार्टियों की तरफ से आप पर रोक जो है वो लगाई जा रही है? निष्क्रिय क्या है? हमारे लोग वहाँ से अभी होके आए हैं, अभी आपने देखा गाड़ियां यहाँ चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला आप नहीं जा सकते हो। ये क्या तरीका है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। नहीं बैठेंगे मैं। और मुनीश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, क्या चल रहा है इस वक्त? महबूबा मुफ्ती कहाँ है? धरने पर बैठी हैं, आगे बढ़ गई या क्या स्थिति है? जी विशाल, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जो है धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले घोषणा की थी कि वो गांव टोपी पीर जाएंगी, जहां 3 लोग संदिग्ध स्थिति में मरे थे और कई लोग घायल हुए थे, लेकिन पहले उन्हें घर पे रोक दिया था। उसके बाद राविंदर रैना, जो गुलाम अली खटाना और कल मियां अल्ताफ जो एमसी के पूर्व मंत्री हैं वो भी उस गांव में गए और आज ही महबूबा मुफ्ती जो है मुगल रोड के रास्ते वहां पहुंची थी, लेकिन उनको गांव में जाने की इजाजत नहीं थी। बफलियाज में नाका लगाया था कि वो वहां से हॉस्पिटल जाकर मिल सकती है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नाका तोड़ा और उसके बाद वो जो करीब आधा किलोमीटर आगे गई, जहां आर्मी ने नाका लगा रखा है, क्योंकि इस रोड पे जो है आर्मी की भी चेक पोस्ट है, तो वहां जो धरने पे बैठ गई हैं और वो लगातार ये कह रही है कि मैं उस गांव में जाऊंगी, क्योंकि रविंद्र आना जा सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। उसका ये कहना है कि वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हुई है और मुझे वहां जाना है और मैं रात तक जहां बैठूंगी। अभी वो वहीं बैठी हैं और पुलिस जो है उनको ये कह रही है कि वो आप वहां नहीं जाए और वहां से जो है सुरनकोट जो घायल है उनसे मिलकर पहुंच जाए। अब देखना ये कि कब तक वो वहां बैठती है, लेकिन अभी फिलहाल वो धरने बैठी हैं और उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि वो उनके साथ जो है इस तरह की ज्यादती कर देते रहे, उनको लोगों के पास नहीं जाने दे रहे। मुनीश, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहां है, उनका क्या कहना है? वो क्या तर्क दे रहे हैं? जी विशाल, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही है कि वो एक तो सड़क ठीक नहीं, रास्ता ठीक नहीं है और सुरक्षित नहीं है वहाँ जो क्षेत्र है, तो इसलिए ही उनको रोका जा रहा है। हालांकि उनको पहले भी मना किया गया था कि वो उनको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की है और वो वहां बैठी हुई हैं। इससे पहले जो है बाकी लोग जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आए, वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की घायलों से, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जिद है कि वो गाँव में जरूर जाएंगी। तो आपने बताया कि वो ये कह रही हैं कि दूसरे लीडरों को, जब दूसरे लीडर वहां जा सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये कहना है कि बाकी लोगों को जाने दिया था, मुझे क्यों जाने दिया था। जबकि मीडिया ने उनसे ये पूछा कि आपके लिए आप पर यह आरोप है कि आप वहां भड़काती हैं, तो वो कहने लगे भड़काती नहीं हूँ, मैं लोगों की जो है भावनाएं, जो लोगों की सच्चाई बाहर लाना चाहती हूँ, कि मुझे लगता है कि अभी भी वहां कुछ गलत हुआ है जो मुझे वहां नहीं जाने दिया था। जी, तो महबूबा मुफ्ती क्या कह रहे हैं कि कौन कौन लोग गए और इन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? उन्होंने सबसे बड़ा वो कहा है कि रविंद्र राणा जो है, रविंद्र वहां पालकी में बैठ के गए हैं, जबकि रविंद्र राणा वहां पैदल गए हैं, लेकिन वो कह रही है कि पालकी में उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, तो अभी उनके साथ कितने लोग हैं तकरीबन? उनके साथ करीब 50 के करीब लोग हैं, जो कुछ लोकल लोग हैं, कुछ कश्मीर के वापस के साथ हैं और कुछ लोकल पीडीपी के लोग हैं जो उनके साथ हैं। तो लेकिन नाके को तोड़ा जाना, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो मौजूद लोग होंगे या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पर जो नुमाइंदे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि आखिर नाका क्यों है और क्यों ये जरूरी है। बिल्कुल, ये जो वहाँ बफलियाज में नाका लगाया, वहाँ एसएचओ सुरनकोट खुद मौजूद थे, वहाँ एक मजिस्ट्रेट मौजूद थे और उनको यही कहा गया था कि आप देहरा गली की तरफ उस तरफ नहीं जा सकती, आप सुरनकोट जाइए, आप पहुंच जाइए, लेकिन वहां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उनको रोका जा रहा है। जी, तो सुरक्षा कारणों से
महबूबा मुफ्ती को रोका जा रहा है, लेकिन वो जो है बीच रास्ते में धरने पर बैठ गई हैं। उनका सवाल ये है, वो सवाल उठा रही हैं कि दूसरे लीडर्स जब वहां जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो महबूबा मुफ्ती किस तरह वहां पर जाने की कोशिश कर रही थी, ये आपने तस्वीरों में देखा। और ये बताया जा रहा है कि उन्हें हालांकि वहां जाने से रोका जा रहा था, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जाने से वहां मना किया जा रहा है। वो वहां उस टोपी पीर गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बफलियाज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मोगल रोड पर पुलिस की बफलियाज पर लगाए नाके को तोड़ दिया, लेकिन फिर आगे उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गई हैं। वो गांव टोपी पीर की तरफ जा रही हैं, जहां पर पिछले दिनों रहस्यमय परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी सवाल उठे थे उनके साथ हुए ट्रीटमेंट पर। पिछले 3 दिनों से सरनकोट तहसील के डेहरा की गली टोपी पीर में नेताओं का आना जाना जारी है और इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती वहां जाना चाह रही है। लेकिन उनका एक आरोप है, महबूबा मुफ्ती का ये आरोप है कि मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, मैं जाना चाहती हूं उस गांव में जहां के लोग जो है उनकी मौत हुई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि मुझे जाने से रोका जा रहा है। और इसीलिए एक नाका तो महबूबा मुफ्ती उसे तोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर बीच में उन्हें रोक दिया जाता है। जहां पर उनको रोका जाता है वो धरने पर बैठ जाती हैं। ये आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उनका ये आरोप है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें उन लोगों से, उस शोकाकुल परिवार से मिलने से रोका जा रहा है।